Hello dear student, it's 10th class science lecture. So next our nutrition topic is going on from bio. Next is autotroph nutrition definition. I have told you yesterday. What are autotrophs? So I have told you that auto is means that self. Auto means self. So green plants and some certain bacteria are synthesis their food own कि जो अपना खाना खुद बनाता है इट्स कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है कि वो पैदा करने वाले कि जो खाने को पैदा कर रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन डिवाइड किस में किया गया दो टर्म्स के अंदर न्यूट्रिशन डिवाइड इनटू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल मतलब खुद बनाता है. इसमें क्या ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म कि जो हेटरोट्रॉप्स के अंदर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं. नेक्स्ट ऑटोट्रॉप्स के अंदर टू टाइप्स के आगे न्यूट्रिशन है. फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफी. फोटो मीन्स लाइट. ओके. एंड कैमो मतलब क्या केमिकल रिएक्शन से जो अपना खाना बनाते हैं. उसके बाद जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है देयर इज होलोजोइक न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट. होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे को खाना. ठीक है. किसी दूसरे से खाना. सैप्रोटाइट डेड या डिके वगैरह खाना. और पैरासाइटिक क्या होता है कोई लिविंग एनिमल या प्लांट है उनको खाना. ठीक है. कि जैसे अमरबेल वगैरह कि उनके न्यूट्रिशन को खाना. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ टू टाइप फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कैमोट्रोट्रॉफिक. कि फोटो और कैमो के अंदर क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इन फोटो मीन्स light sunlight. Okay. So phototrophic all the green plants certain protista and some bacteria can trap solar energy and use it for synthesis their food from simple raw material like carbon dioxide and water. मतलब क्या कि कुछ ग्रीन प्लांट जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फूड को सिंथेसिस करते हैं मतलब कि खाना बनाते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सभी ने पढ़ी हुई है. नेक्स्ट इज दिस ऑर्गेनिज्म कंटेन ग्रीन पिगमेंट कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हरे रंग का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह से पौधे क्या है हरे होते हैं. जो क्या करते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. द ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोपिक्स. मतलब जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको हम फोटो ऑटोट्रोपिक कहते हैं और जो न्यूट्रिशन होता है उसको फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट इज कैमो मतलब केमिकल से. सो सम बैक्टीरिया लाइक जैसे हाइड्रा हो गया. ठीक है. सल्फर बैक्टीरिया हो गया. ये क्या करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैन कैप्चर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन. कि मतलब जो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी मिलती है वहाँ से एनर्जी लेते हैं एंड दे यूज दिस एनर्जी टू सिंथेसिस देयर फूड कि वो उस एनर्जी का यूज अपना खाना बनाने के लिए करते हैं. एंड दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट. उसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती कि जैसे पौधे की जड़ों के अंदर मान लो. ठीक है. So these organisms are known as autotrophics. Next is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition I've done. Next is heterotrophic nutrition. Most of हमारा पार्ट ये वाला है जो इम्पोर्टेंट है. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वगैरह यहीं से आएंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि किसी दूसरे को खाना या डेड को या फिर लिविंग को या फिर उसके न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिशन को प्राप्त करना उसको क्या कहते हैं हेट्रो मीन्स अदर डिपेंड ऑन अदर जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. एंड नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड द कंज्यूमर्स. देखो ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर हैं क्योंकि वो पैदा करने वाले हैं और हेटरोट्रॉप्स क्या है कंज्यूमर. वो कंज्यूम करते हैं मतलब कि किसी दूसरे का खाना वो खाते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर. दिस यू विल डू सेल्फ. ये खुद खाना बनाते हैं ये दूसरे से लेते हैं. रॉ मटेरियल इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है. इसके अंदर रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती. ये बाहर से एनर्जी लेते हैं. ये जो है किस चीज़ को खा रहे हैं उसी से एनर्जी लेते हैं. इसके अंदर क्लोरोफिल होता है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. इसके अंदर डाइजेशन होता नहीं है. इसके अंदर हाइड्रोट्रॉफिक के अंदर डाइजेशन होता है जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफ डिवाइड इंटू 3 पार्ट. सैप्रोफाइट सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सैप्रो मतलब कि इन विच दैट ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक. ये जो गले सड़े जो मटेरियल होते हैं जो मतलब कि जैसे हमारे रूढ़ी वगैरह के ऊपर या गली वगैरह में उगे होते हैं. ठीक है. वो डिके ऑर्गेनिक से जो प्लांट्स और एनिमल्स चलते हैं
प्रिपेयर होते हैं उसको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस सेप्रोट्रोफ आर ऑर्गेनिज्म विच हैव सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म फूड देयर, कोई गले सड़े पत्ते हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, वहाँ से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। दिस इज सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Here are example is given, a few animal do not take solid food, instead of digest their dead and decaying prey by secreting digestive enzyme on their body। कुछ के खाना नहीं, सॉलिड खाना नहीं बनाते, वो डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या डाइजेस्ट करते हैं, सीधा डायरेक्टली, उसको कहते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफ फंक्शन इज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब कुछ नेचर को जो साफ करते हैं, कि अगर गले सड़े के ऊपर वो अग रहे हैं तो इसका मतलब न्यूट्रिशन तो वहाँ से ले लिया, गले सड़े को मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म पैरासाइट लिव और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर, कि या तो उसके ऊपर रहते हैं या उसके बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से उसको खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अमरबेल है, ठीक है, अमरबेल को जिस पेड़ के ऊपर गिराएंगे वो उसी को खाना स्टार्ट कर देगी और वो पेड़ सूख जाएगा, उसी का खाना जो है वो लेना स्टार्ट कर देगी। सो इट इज़ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म लाइव और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की होस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन बॉडी ऑफ होस्ट पैरासाइट। पैरासाइट भी दो टाइप में, एक्टो पैरासाइट और एंडो। देखो एक्टो का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के बाहर रहते हैं, और एंडो का मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं। जो बाहर रहते हैं जैसे अमरबेल है पौधे के बाहर रहती है तो वो एक्टो पैरासाइट्स हैं। जो बॉडी के अंदर रहते हैं जैसे प्लाज्मोडियम हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट्स, बैक्टीरिया की फॉर्म में वो, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ पैरासाइट्स एंड हेटेरोट्रॉफ के अंदर डिफरेंसेस आप कर लोगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं, द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड देयर सॉलिड फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड, सॉलिड खाना खाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम आते हैं। सो फूड मे बी होल प्लांट, होल एनिमल एंड देयर पार्ट। सॉलिड फूड इज टेकन थ्रू द माउथ which is digest and then absorbed by the body cell, and undigested food material are thrown out from the body through ejection। मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसके अंदर हमारी कंप्लीट प्रोसेस होगी, जिसके अंदर हमारा इजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, ठीक है, वो हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होगी। ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, इजेशन, ठीक है, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होते हैं। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट एनिमल हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोड बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। ये तीनों की डेफिनेशन आपको आती है, ठीक है। नेक्स्ट टुमारो वी विल डू नेक्स्ट दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन को आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और जो हमारा डाइजेशन है वही यही तीन टॉपिक मेन है, लेकिन थोड़ा हम डीपली कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।